पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 25 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में बड़ी उखाड़ पिछाड़, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन शाह आफरीदी की तनज़्ज़ुली ए से बी कैटेगरी में चले गए। नसीम शाह की भी बी कैटेगरी, शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत। साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप। पहली बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान शामिल। नुमान अली की सी कैटेगरी फिटनेस से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, हारिस रऊफ, साइम अयूब सी कैटेगरी में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, हसीबुल्ला खान और कामरान गुलाम डी कैटेगरी में होंगे। T20 और वनडे का कप्तान कौन? मोहम्मद रिजवान व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार। सलमान अली आगा को नायब कप्तान बनाए जाने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी व्हाइट बॉल टीम का ऐलान भी आज होगा। पेशावर के इलाके हयाताबाद में टिश्यू पेपर और डायपर्स बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। 23 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां और 150 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। इमदादी कार्रवाइयों में 4 मर्दान, सवाबी, नौशहरा, खैबर की टीमें शरीक। पाक फजाइया के एहलकार और मशीनरी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। आग बुझाने के अमल में 10 फायर फाइटर्स की हालत गैर। आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए का सामान जल गया। रेस्क्यू हुकाम का 70% आग पर काबू पाने का दावा। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। एफबीआर में इस्लाहात ला रहे हैं। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। अमेरिका में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहां है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। मुआशी तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाना होंगे। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ गए हैं। कोशिश होगी कि ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं बल्कि ग्रांट देगा। टैक्स टू GDP को 9 से 13% पर लाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पाकिस्तान ने गैर मुल्की कर्जों पर इन्हसार कम कर दिया है। आलमी इदारे भी कर्ज देना चाहते हैं, लेकिन अब हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के नायब वज़ीर आज़म से वाशिंगटन में अहम मुलाकात। दोनों मुल्कों में दो तरफा दोस्ती को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में चीन की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ कराने के BYD के फैसले का खैर मक़दम। वज़ीर ख़जाना का चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने के अज़्म का यादा। करेंसी स्वीप माहिदे के हद बढ़ाकर 40 अरब यू ऑन करने की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। 2022 के सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए बैंक की इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने N5 की तामीर 9 के मंसूबे में AIIB की सरमायाकारी की दावत दी। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के हल्फ उठाते ही बड़े इक़दाम। 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 8 नवंबर को तलब। चीफ जस्टिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को बुला ली। जजेस से मुकदमात पर पेशरफ रिपोर्ट्स भी तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नो कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा शामिल। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विसेज साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होंगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाप्त में राजदारी बरती जाएगी। अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के एक बार फिर लंदन में डेरे। A1 फील्ड पहुंचने पर लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया। गाड़ी पर फूल निछावर किए। लंदन के मुख्तसर दौरे के दौरान अहम मुलाकातें की। नवाज शरीफ कल मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका रवाना होंगे।
26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। हुकूमत खत्म करने के चोर दरवाजे बंद हो चुके। अब मुल्क को दोबारा चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जा सकेगा। मुल्क की खिदमत करती हुकूमतों को निशाना बनाने वाले रास्ते बंद हो गए। 26वीं आईनी तरामीम के बाद पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया। अब पाकिस्तान में मौशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। नून लीग ने तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखा। जस्टिस याहिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंतखाब खुशाइंद है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जनवरी 2028 तक हर शोबे में सूद का खात्मा हो जाएगा। शरीयत कोर्ट का फैसला किसी अपील या दरख्वास्त से नहीं उड़ेगा। एक साल में अपील पर फैसला नहीं होता तो शरीयत कोर्ट में फैसला हो जाएगा। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई को रिहाइयों पर मिलने वाले रिलीफ पर बात नहीं करूंगा। अपोजिशन में बैठे हैं और अपोजिशन में बैठेंगे। पीटीआई क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। बानी पीटीआई की ख्वाहिश है कि अडियाला जेल में आपसे मुलाकात हो। सहाफ़ी का सवाल, अभी मेरे पास ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं पहुंची। मौलाना का जवाब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय नाजायज कब्जे को 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। हक के खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के बेमिसाल कुर्बानियाँ। इस्लामाबाद में कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ रैली। शुरका के कश्मीर की आज़ादी के हक में और भारतीय कब्जे के खिलाफ नारे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ जहरा बलोच, सिविल सोसाइटी के अरकान और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के मजालिम का सिलसिला जारी है। इंसानी हुकूक की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम का नोटिस लें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम में कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरी अजीम मकसद से पीछे हटेंगे नहीं। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक ने कहा कि पूरी दुनिया में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है। कश्मीरियों के लिए हमें मजबूत और तवाना आवाज़ चाहिए। कश्मीर का जिंदा है और कश्मीर कौस के साथ साथ कश्मीरियों के वारिस भी जिंदा हैं। सतहत्तर बरस पहले आज के दिन भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम सियाह के मौके पर पैगाम। कहा, भारतीय काबिज अफवाज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही हैं। जाबिराना इक़दाम कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की तड़प को कम नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मजलूम कश्मीरी अवाम के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल रही है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। आलमी बरादरी कश्मीर के तस्फिया तलब बहरान को हल करने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीर पर भारतीय कब्जे और कश्मीरियों पर मजालिम की शदीद मजम्मत करते हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। वज़ीर आला KP अलीमन गंडापुर ने अपने बयान में कहा, कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे की मजम्मत और कश्मीरियों के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती के आज़म का इरादा करते हैं। हम आज़ादी की जदोजहद में कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन की तहरीकों में लोगों ने अपनी जिंदगियां लगा दी। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। कश्मीरी तवील मुद्दत से लॉकडाउन का शिकार हैं। याहिया सवार की शहादत ने सबको कुर्बानी का पैगाम दिया। फ़लस्तीन इंशाअल्लाह शहदा के खून से आज़ाद होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान पर हमले के लिए इसराइली जंगी तैयारों ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डा इस्तेमाल किया। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा अमरीका को बराबर का जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल ने पासदारान इनकलाब के 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। तेहरान के करीब इमाम खमीनी एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान और मज़ाफ़ात में हमले किए। ईरानी फौज के इसराइली हमलों में 4 ईरानी फौजियों की शहादत की तस्दीक। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। तेहरान, ख़िज़िस्तान और इलाम सूबों में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। कोई इसराइली तैयारा ईरान की हदूद में दाखिल नहीं हुआ। ईरानी हुकाम का बयान। इसराइल का ईरान में 20 मकामात को निशाना बनाने का दावा।
किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इजराइल को मुतनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का फौज को इजराइल के साथ मुमकिना जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। ईरानी नायब सदर का हमास रहनुमाओं से मुलाकात में हमलों का हर सूरत जवाब देने का ऐलान। मुनासिब वक्त और हालात देखकर इजराइल को जवाब दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का अज़्म। गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में इसराइली फौज के घरों पर हमले, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सिहोनी फौज का गजा में कमाल अदवान अस्पताल से निकला, कई मरीजों को साथ ले गई। अस्पताल से 8 फलस्तीनियों की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद। लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी से मजीद 19 अफराद शहीद। शिमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के 150 रॉकेट फायर। इसराइल के 3 फौजी अहदाफ और एक इसराइली बस्ती को निशाना बनाने का दावा। स्मोक से लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा। छुट्टी का दिन होने के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 367 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर 225 रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को मास्क के बगैर घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा भी दिया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के स्क्वाड ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। फैक्ट्रियां नोटिस के बावजूद मिशन कंट्रोल सिस्टम नस्ब नहीं कर रही थीं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से 941 गाड़ियों की चेकिंग, धुआं छोड़ती 234 गाड़ियों के चालान, 72 बंद और 5,03,000 रुपए के जुर्माने किए गए। लिया में जिग जैग पर मुंतकिल न होने वाले 6, शेखपुरा में 1 जबकि रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौरियों को स्मोक फ्री शहर बनाने के लिए इन एक्शन होना पड़ेगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन की मुहिम में तेजी, मिशिगन के मुस्लिम कम्युनिटी के डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा, 5 नवंबर को अमेरिका में नई तारीख रकम होगी, कभी हिम्मत नहीं हारूंगा, आखिरी वक्त तक मुकाबला करूंगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, 3-5 पलट रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा। एरिजोना, जॉर्जिया और शिमाली कैरोलिना में ट्रंप की कमिला हैरिस पर बरतरी हासिल। डोनाल्ड ट्रंप को एरिजोना में 50%, नॉर्थ कैरोलिना में 47% और जॉर्जिया में 45% वोट मिलने का इम्कान। कमिला हैरिस की मकबूलियत एरिजोना और जॉर्जिया में 45%, जबकि नॉर्थ कैरोलिना में 47% है। सर्वे रिपोर्ट।